अस्सलाम वालेकुम जी। अब बच्चों के स्टिचिंग कोर्स में आज मैं आपको बताऊंगी डबल फ्रिल वाला फ्रॉक बनाने का तरीका, एग्जैक्ट तरीका बताऊंगी विद जॉइंट लेसेस के साथ। तो इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा जरूर देखना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे जो मैंने ये फैब्रिक लिया हुआ है प्लेन, आप प्रिंटेड भी ले सकते हैं। मैं प्लेन फैब्रिक इसलिए यूज कर रही हूँ कि आपके लिए आसानी हो सके। ये 2 गज का कपड़ा है, 2 गज का कपड़ा लिया है जो कि डबल फ्रिल फ्रॉक बनाने के लिए हमें, ताकि आसानी हो सके। कपड़े को जी आपने अच्छी तरह से प्रेस करना है और आप फिर बताऊंगी कि आप प्रिंटेड में भी यूज कर सकते हैं, कोई भी कपड़ा जो है आप वो यूज कर सकते हैं। मैं कॉटन फैब्रिक ले रही हूँ। चलते हैं जी साइजेस की तरफ। सबसे पहले हमने जो फ्रिल वाले फ्रॉक्स होते हैं उनमें फ्रिल्स को अलग करना होता है। तो सबसे जो एक फ्रिल होगी जो कि बॉडी के बाद एक फ्रिल होती है, उसका साइज मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, कपड़े में से फ्रिल्स को निकालने का भी तरीका होता है कि आपने किस तरह से फ्रिल्स जो हैं वो निकालनी होती हैं ताकि आपका कपड़ा वेस्ट ना हो। एक साइड से हमने इसको डबल किया। फ्रिल की जो लंबाई होगी वो हमें चाहिए 10.5 इंच और चौड़ाई जो है वो 35 है। वैसे इसकी 35 नहीं, हमें चाहिए 30 इंचेस की चाहिए, लेकिन हम ये कपड़ा अलग कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको कम कर देंगे क्योंकि बच्चों में बहुत ज़्यादा कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक फ्रिल हमारे पास कट हो चुकी है। अब डबल फ्रिल में ये होता है कि जितनी एक फ्रिल होती है उससे बड़ी हमें दूसरी फ्रिल को लेना पड़ता है। जैसे कि ये मैंने 30 लिया और 30 को अगर हम डबल करते हैं तो अगली हमें फ्रिल जो है वो 60 इंचेस की चाहिए होगी। अब हमने क्योंकि फ्रिल बनानी है और एक साइड की फ्रिल हमने निकाल ली है। अब आप लोग, अगर आप लोगों के इस तरह से इस रुख पे कपड़ा पूरा नहीं हो रहा तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। मेजरमेंट इसकी ऑलमोस्ट सिर्फ 2 इंच कम हो रही है तो इसको हम स्किप कर देते हैं, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर 2 इंच कम भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चुनट्स में एडजस्ट हो जाता है। इसको भी हमने 10 इंच के लेवल पर कट कर देना है, 10.5 इंच पर। ये हमारे पास फर्स्ट फ्रिल है, ये सेकंड फ्रिल है, मतलब फ्रिल्स हमारे पास निकल चुकी हैं। अब हमने जो कट करनी है वो करनी है बॉडी। बॉडी इसकी जो ऊपर है, अच्छा लेंथ पे डिपेंड करता है, आप लोगों ने जितनी लेंथ रखनी है उस पर डिपेंड करेगा। फिर उस तरह से डिवाइड करनी है आपने, जो अपनी फ्रिल्स हैं वो डिवाइड करनी है। बड़ी बच्ची है तो डेफिनेटली फिर आपको काम बड़ा ही, फ्रिल्स बड़ी रखनी होंगी। बॉडी के लिए जी मैंने कपड़ा एक साइड पे कर लिया। अब मैं उसकी लेंथ वगैरह और मेजर्स जो हैं वो बताती हूँ आपको। बॉडी की लेंथ जो मैं रख रही हूँ वो 10 इंच पे रख रही हूँ। आधा इंच इसकी जो फ्रिल के साथ सिलाई अटैच हो जाएगी और आधा इंच शोल्डर के साथ हो जाएगी, तो इसलिए मैंने इसको 10 रखा है। हमें 9 इंच की तैयारी चाहिए, मतलब बॉडी की। और उसके बाद जो यहाँ पे तीरा रख रही हूँ वो रख रही हूँ मैं 11 इंच का, 5.5 इंच। आर्म होल जो है जी 6 इंच का है, मतलब 6.5 इंच तैयार आना चाहिए। जब चेस्ट में राउंड होगा तो वो 6.5 इंच पे एडजस्ट हो जाएगा। 13.5 इसकी चेस्ट रख रही हूं। और यहां से जी ये देखें 4 इंच, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास आ गई जो फिटिंग का एरिया है वो आ जाएगा। तो फ्रॉक्स में अमूमन सेम ही होता है, मैं सिर्फ 0.5 कम करके 13 इंच कर रही हूँ। नेक लाइन जो है वो हमने पाइपिंग वाली ही बनानी होती है बच्चों पर, तो इसीलिए फ्रॉक्स पर तो वैसे भी पाइपिंग वाली बनती है, इसीलिए पहले ही यहाँ पे पड़े पड़े आपने नेक लाइन्स को जो वो है वो कट कर देना है। तो यहाँ पे जी मैंने 2 इंच का निशान लिया है नेक लाइन का चौड़ाई और 1.5 इंच पर ले रही हूँ मैं इसकी लंबाई। अब ये इकट्ठा कट कर रहे हैं, फिर हम फ्रंट को थोड़ा सा डीप कर देंगे। फिर आपने एक हिस्से को खोलना है, यहां से आपने आधा इंच निशान नीचे की तरफ करके फ्रंट का हिस्सा प्रोमिनेंट करना है। बच्चों के फ्रॉक्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि बटन टेक चलता है, तो पहले ही आपने बटन टेक का एक आसान हल मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे पास बैक है उसको पीछे से आपने इस तरह फुली कट कर देना है। तो ये हमारे पास बॉडी फ्रिल। चलते हैं मशीन पर। सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है कि आपने
जो फ्रिल्स की चुनट्स हैं वो बनानी है। वो किस तरह बनानी है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 2 गज का कपड़ा था। जो कपड़ा पीछे हमारे पास बच गया है उसमें हमने एक पीस जो रखा है वो हमारे पास आ जाएगा पट्टी के लिए और अरेब पट्टी के लिए। बाकी हम जी बाजू बना लेते हैं। और बाजू में ये है कि आप लोगों की चॉइस है, आप स्लीवलेस भी रख सकते हैं। स्लीवलेस रखने के लिए आर्म होल की जो कटिंग है वो बहुत छोटी की जाती है। अगर आपने बाजू लगाने हैं तो ये क्वार्टर बाजू में साथ लगा रही हूँ, अगर आप भी लगाना चाहते हैं तो जरूर लगाएं। तो बेहतर यही होता है कि स्लीव साथ थोड़ी बहुत छोटी छोटी अटैच होनी चाहिए। अच्छा, ये जो स्लीव्स की लेंथ है ये 10 इंच है, ये तैयार मतलब 9 इंच आएगी। आर्म होल जैसे कि हमारे पास 6.5 था, यहाँ से मैं आगे से कोई शेप नहीं दे रही हूँ क्योंकि जो फिरकी वाली इलास्टिक है उसको मैं आगे फिल करूंगी और ये आगे से स्टाइलिश स्लीव्स बन जाएगी। ये देखिए जी, ये मैंने सारी फ्रिल्स डाल ली हैं। अगर आप लोगों को भी फ्रिल का मसला होता है कि एक जैसी इक्वल फ्रिल्स नहीं आती तो आपने भी फिरकी में ये वाली इलास्टिक डालनी है और इसकी मदद से आपने सारी चुनट्स डालनी है और बहुत जल्दी चुनट्स बन जाएंगी। अभी हमने क्योंकि फिरकी में ये इलास्टिक डाली हुई है तो मैं जो स्लीव्स हैं उस पर 2-2 सिलाई लगाने लगी हूँ ताकि जो हमारी स्लीव्स की चुनट्स हैं वो भी बन जाए। चुनट्स मैंने डाल ली हैं। जो फर्स्ट फ्रिल है उस पर हमने जो जॉइंट लेस है वो लगानी है। जैसे अगर आप भी जॉइंट लेस लगाना चाहते हैं या कोई लेस लगाना चाहते हैं तो जो चुनट के बगैर वाला हिस्सा है नीचे की तरफ आपने उधर जॉइंट अटैच करना है। फिर हम इसकी नीचे वाली फ्रिल को बाद में अटैच करेंगे ताकि हमारी चुनट्स इक्वल आ जाएं सारी तरफ। अच्छा, ये जो गैप मैंने दिया है ये आपने भी देना ताकि यहाँ पे ओवरलॉक हो सके और फ्रॉक अंदर से भी बहुत नीट बन सके। जो लास्ट वाली फ्रिल है उसका चुनट और आपकी जो लेस है अब उसने अटैच होना है तो इसलिए आपने इसको रखना है नीचे की तरफ और यहाँ से जी आपने इससे को स्टार्ट करना है। फ्रिल में हमारी चुनट डल चुकी है। अब हमें इजीली अंदाज़ा होगा कि हमने कितना एक इस फ्रिल को खींचना है, ये कितना इसको होल्ड करना है, यानी कि अब आप अपनी मर्जी से फ्रिल एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रिल के साथ इस तरह से जॉइंट हमने अटैच कर लिया। अच्छा, ये फिरकी वाली जो इलास्टिक होती है इसमें अगर तो चुनट्स डालने के बाद एक चीज़ ये आती है कि अक्सर आपकी जो वो सिलाई लगने के बाद ना आपका कपड़ा इकट्ठा हो रहा होता है। अगर आपकी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही होती है तो आप इस एक जो धागा है इस फिरकी वाली इलास्टिक का बस आपने वो खींचना है और ये सारा बाहर आ जाएगा क्योंकि ये अब हमारे काम का नहीं है। हमारी पक्की सिलाई लग चुकी है जो कि हमने जॉइंट पे लगानी थी। आप ये सारी इलास्टिक निकाल देंगे तो आपका जो चुनट्स है वो बड़ी लूज हो जाएंगी और फैब्रिक भी लूज हो जाएगा। ये जो मैंने बटन टेक के लिए आपसे कहा था कि आपने ये कट कर लेना पहले ही, उसके लिए अब आपने यहाँ से जी कपड़ा साइज करना है और ये जो 2 पट्टियाँ हैं ये आपने इस तरह से कट कर लेनी है। बटन टेक की पट्टी के लिए आप जो है इसको बुकरम के साथ भी बना सकते हैं। अगर तो आपने काज करवाना है तो बुकरम के साथ बनाएं, अगर टिच बटन लगाना है तो फिर आपने सिंपल इस तरह से पट्टियाँ कट करनी है। उसके लिए आपने करना ये है कि इसको उल्टी साइड पे ऐसे रख के उल्टी साइड से आपने स्टिच करना है और दोबारा इस पट्टी को सीधी तरफ लेकर आना है। एक सिलाई हम उल्टी साइड पे लगाएंगे, फिर आपने इसको जब सीधी साइड पे करना है तो अच्छी तरह से प्रेस करना है और ये सिलाई आपकी ताकि ऐसे गुम हो जाए, इसको इसके ऊपर रख के हल्का सा कपड़ा फोल्ड करना है आपने और सिलाई के ऊपर रख के आपने अगेन सिलाई लगा के इसको बंद कर देना है। ये देखिए जी पट्टी तैयार हो चुकी है। ये नीचे आप रखें और इसको ऐसे ऊपर रखें। अब हम जी जॉइंट लेस लगा लेते हैं इसके साथ भी और फ्रंट वाले हिस्से के साथ भी ताकि इसके साथ जो हमारी फ्रिल है वो अटैच हो जाए। इस तरह से रख के हमने इस पर जॉइंट लेस लगानी है, इसी तरह फ्रंट पे भी लगानी है। जॉइंट अटैच हो चुका है यहाँ पे भी। अब हमने जो अपनी ये फ्रिल्स रेडी की थी इनको हमने उस तरह से अटैच करना है जिस तरह से 2 फ्रिल को आपस में अटैच किया था। फ्रंट को भी अटैच कर लूँगी और बैक को भी।
ये देखिए जी, ये सारी फ्रिल्स अटैच हो चुकी हैं, चुनट्स उसकी वजह से कितनी अच्छी आई हैं। यहाँ पे भी देखें, बॉडी को हमने बिल्कुल सिंपल रखा है, हम इस पे 3-4 से बटन भी लगा सकते हैं। मेरा मकसद था आपको फ्रिल वाला फ्रॉक बताने का। तो ये देखिए जी, बैग भी अब इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगेगी और उसके बाद हम स्लीव्स को अटैच कर देंगे, और नीचे आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं और पिको करवा लें तो बिल्कुल रेडीमेड वाला टच आ जाएगा अगर आप नीचे इसके पिको करवा लेते हैं तो। फ्रॉक जी रेडी हो चुका है। ये जो फ्रॉक का साइज सारा आपने टोटली वीडियो में जो देखा है, ये 5 से 6 साल तक की बच्ची के लिए, एक स्लिम बच्ची के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। 4, 5, 6 साल की बच्ची के लिए ये साइज बिल्कुल बेस्ट है। तो यहाँ पे जी नीचे इसकी पिको हो जाएगी, आप चाहें तो सेम करवाएं, चाहें तो ये कलर, लेकिन सेम ज्यादा अच्छी लगेगी। उसके अलावा योक पे आप बटन भी लगा सकते हैं सिंपल, ये बहुत प्यारा लग रहा है क्योंकि ये ब्रांडेड टच दे रहा है। और बैक पे जो इसकी हमने बटन पट्टी बनाई है, इस पे आपने कांच भी करवा सकते हैं, टिच बटन भी लगा सकते हैं, और वो प्रेस वाले बटन भी इस पे आप लगवा सकते हैं। तो जरूर ट्राई कीजिएगा आप ये फ्रॉक। अभी दे मुझे इजाजत हो कीजिए, खुदा हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।